नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। एमपी राउंडअप में आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश सरकार और बीजेपी में चल रहे उथल पुथल के बारे में। वैसे तो मोहन सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन आजकल मध्य प्रदेश में बैठकों का दौर चल रहा है। सीएम मोहन यादव लगातार दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं, तो भोपाल में भी लगातार बैठकें हो रही हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सारी प्रक्रिया सामान्य है, बैठक सामान्य तरीके से हो रहे हैं, उसमें काम काज को लेकर के, सत्ता और संगठन को लेकर के बात हो रही है। लेकिन सियासी जानकार इसको लेकर के तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं। अटकलें ये कि कुछ मंत्रियों का पत्ता कटेगा, अटकलें ये भी कि कुछ वरिष्ठ मंत्रियों को संगठन में भेजा जाएगा। आखिर इन अटकलों में कितनी सच्चाई है, आज हम एमपी राउंडअप में इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। और हमारे साथ एमपी राउंडअप में जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी राउंडअप में। धन्यवाद आशुतोष जी। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में आजकल बैठकें खूब हो रही हैं, और ये बैठकें हो रही हैं बीजेपी के अंदर, सरकार के अंदर। आखिर इन बैठकों की वजह क्या है? आशुतोष जी, इनको बैठक मत कहिए, इनको उठक बैठक कहिए, आजकल खूब चल रही है। दरअसल देखिए क्या है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो प्रयोग किए थे 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, और उनमें सब में जो है, बाद में उन्होंने उड़ीसा में भी वही किया, तो उसकी वजह से पार्टी के भीतर आंतरिक असंतोष पैदा हुआ है और वो लगातार पनप रहा है। अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें, जो आपने कहा, दिल्ली से 5 बड़े नेता भेजे गए थे। उनमें नरेंद्र सिंह तोमर थे, प्रहलाद पटेल थे, फग्गन सिंह कुलस्ते थे, सतना के सांसद थे, और सीधी की सांसद थी। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय जो राष्ट्रीय महामंत्री थे वो थे। सब लोगों को विधानसभा चुनाव लड़ाया गया था। तो फग्गन सिंह चुनाव हार गए थे, और बाकी जो लोग हैं वो जीत गए थे। तो लोकसभा से विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र सिंह तोमर को बना दिया गया था विधानसभा अध्यक्ष। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल और राकेश सिंह को मंत्री बना दिया गया था। दरअसल जब ये लोग आए थे तब ये उम्मीद थी कि इनमें, इन चारों में से, क्योंकि रीति पाठक वो सबसे जूनियर हैं, ये उम्मीद नहीं थी कि उनको, लेकिन कोई बड़ा पद मिलेगा, लेकिन ये माना जा रहा था कि उन्हें मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। हुआ ये कि नरेंद्र मोदी ने जब चुनाव हो गए तो एक पर्ची भेज के शिवराज सिंह से नाम पढ़वा दिया मोहन यादव का जी। और मोहन यादव, जितने नाम लिए गए पॉलिटिक्स में, मोहन यादव, चाहे कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, गणेश सिंह, राकेश सिंह, इनसे जूनियर माने जाते हैं। आज की तारीख में वैसे कोई जूनियर होता नहीं है। जिसको जो है, वो पुरानी फिल्म थी ना, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, तो बीजेपी में मुख्यमंत्री वही जो मोदी मन भाए, वो स्थिति है। लेकिन हुआ ये है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव अपनी टीम को साथ लेके नहीं चल पा रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले जो कोशिश की वो की कैलाश विजयवर्गीय को नीचा दिखाने की। कैलाश विजयवर्गीय नंबर 2 पर है मिनिस्ट्री में, हायरार्की में, लेकिन मोहन यादव पहुंच गए इंदौर प्रभारी बनकर। माना यह गया कि लगातार उनके पर काटने की कोशिश है। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में निर्विवाद तौर पर लोकप्रिय नेता थे। आपको याद होगा कि कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी से नामांकन वापस करवा के सीट खाली करा दी जी। ये, और वो हरियाणा में, बंगाल में, मतलब बहुत वरिष्ठ हैं। अब वो लगातार, उनकी परिस्थिति ये है कि वो ह्यूमिलेट किए जा रहे हैं। मेरी जानकारी ये है कि उन्होंने हाई कमान से साफ कहा था, परिस्थिति बता दी थी कि हम इन परिस्थितियों में काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि दिल्ली में उन्हें कोई भूमिका मिलेगी, तो आप समझ लीजिए कि जो आदमी एक लंबे समय से राष्ट्रीय महामंत्री है, उसको और बड़ी भूमिका क्या मिल सकती है। वो अध्यक्ष तो नहीं बनाए जाएंगे, क्योंकि अब जातीय गणित चलते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बातें हुई हैं, और जो चीजें हो रही हैं दिल्ली में, मैं आपको एक बात बताऊं, मुख्यमंत्री लगातार जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री गए हैं, लोगों से मिले हैं, लेकिन जो मेरी जानकारी है गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया है, क्योंकि आप याद करिए कि एक बहुत बड़ा मुद्दा उज्जैन का भी है। उज्जैन में महाकुंभ होना है 2028 में, और उससे पहले मोहन यादव जी ने लैंड पुलिंग एक्ट लाके किसानों की जमीन छीनने की कोशिश की है। उसका विरोध कौन कर रहा है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है, और बड़ा प्रदर्शन हुआ था पिछले दिनों। उसको मेरी जानकारी के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक, अमित शाह जी ने कहा है कि इसको वापस लीजिए, ये नहीं होगा। और ये चाहते हैं क्योंकि सब जानते हैं मोहन यादव जी का जमीनों का कारोबार रहा है, उनका बड़ा मतलब उनकी हैसियत भी जो उन्होंने बताई है सर बहुत संपन्न है, करोड़ों रुपए की उन्होंने संपत्ति दिखाई है, जमीन का कारोबार उनके परिवार के लोग करते रहे हैं। तो ऐसे में उन पर आरोप संघ ने लगाया है। संघ ने यह कहा था कि अमित शाह के नाम की आड़ में झूठ मत बोलिए। तो उज्जैन का बड़ा मुद्दा है। और आप इंदौर में देख लीजिए, इंदौर में भी वही हालात हैं, बड़े सीधे सीधे। देखिए, सारे बड़े मंत्रालय अपने मोहन यादव जी के पास हैं, गृह मंत्री वो हैं, सामान्य प्रशासन मंत्री वो है, मुख्यमंत्री वो है, माइनिंग मंत्री वो है, जनसंपर्क मंत्री वो है, मतलब सब कुछ। और उसके बाद हालत ये है, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और भोपाल के पोश इलाके से आईजी के हाथ में से मोबाइल छीन ले जाते हैं लुटेरे। हालत, गृह मंत्री मुख्यमंत्री हैं और इंदौर के प्रभारी हैं। इंदौर में ट्रक शराब पिए हुए ट्रक ड्राइवर कुचलता है लोगों को शहर के अंदर। मतलब बच्चों को अस्पताल में, इंदौर के अस्पताल में बच्चों को चूहे कुतर लेते हैं। ये चीजें जो है चारों तरफ एक अराजकता का दौर मध्य प्रदेश में चल रहा है। तो ये पक्की बात है कि इससे ना तो कैलाश विजयवर्गीय खुश हैं, ना प्रहलाद पटेल खुश हैं, ना राकेश सिंह खुश हैं, क्योंकि राकेश सिंह का भी एक कैबिनेट में उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके विभाग का पूरा प्रपोजल उज्जैन के लिए बन के चला गया। तो मुख्यमंत्री मंत्रियों को भी बाईपास कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति, नरेंद्र सिंह तोमर बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत खुश नहीं है। तो पूरी जो सीनियर्स हैं, अब उन्होंने सबने पूरी परिस्थिति दिल्ली को बता दी है, अमित शाह जी को सारी बात बता दी गई है। उसके बाद से ये जो दिल्ली की बैठकें हो रही हैं, जो मैं जिसको उठक बैठक कह रहा हूं, कि जा रहे हैं, ये चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन वो परिस्थिति हो नहीं पा रही है। और मध्य प्रदेश इस वक्त एक बहुत बड़े, मतलब वो पार्टी जिसके पास 166 आउट ऑफ 230, मतलब 166 विधायक आज हैं, और उस पार्टी की इस संपूर्ण बहुमत वाली सरकार अराजकता के साथ चल रही है जी। हर तरफ मुश्किल है जी, अपराध और किसान परेशान, आम आदमी परेशान। और मुख्यमंत्री अपने अपने उसमें, देखिए, उज्जैन के हैं, वो करना चाहते हैं अपने शहर के लिए, लेकिन वहां उन पर गंभीर आरोप लगे, और हमने आपने नहीं लगाए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लगाए। उज्जैन में किसान संघ, तो मुरैना में एक चीनी मिल बिक रही है, उसको लेकर के आरोप लग रहे हैं कि सरकार 61 करोड़ रुपए में वो मिल की संपत्ति देना चाहती है, जबकि वो 450 करोड़ है कलेक्ट्रेट रेट पे। बाजार में जाएगी तो और ऊपर जाएगी। उसमें भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जो मजदूरों के बीच काम करने वाला संगठन, उसने चिट्ठी लिखी और आपत्ति जताई है। तो ये लगा एकदम ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री अपनी मन की करना चाहते हैं, कैबिनेट में वो अपने लोगों को विश्वास में नहीं लेते हैं, मनमानी कर रहे हैं, ऐसा मंत्रियों ने दिल्ली को बताया तो है। ये जो अटकलें जो लगाई जा रही हैं कि वरिष्ठ मंत्रियों को दिल्ली बुलाया जाएगा, उनको संगठन में जगह दी जाएगी, इन अटकलों में कितनी सच्चाई है? देखिए, संगठन में आशुतोष जी सबको तो अकोमोडेट नहीं कर सकते। मैंने कहा ना कि अब कैलाश विजयवर्गीय बहुत वरिष्ठ हैं। प्रहलाद पटेल, आपको बता दूं, प्रहलाद पटेल जब नितिन गडकरी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब गडकरी जी ने उनको एक असंगठित कामगार मोर्चा बना के प्रहलाद को काम दिया था। प्रहलाद ने देशव्यापी काम किया था। तो जिनके नाम है, राकेश सिंह मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे, वो लोकसभा में भाजपा के सचेतक रहे, मुख्य सचेतक रहे। तो सभी अनुभवी हैं, सभी वरिष्ठ हैं, और संगठन का और सरकार का दोनों का अनुभव है। समस्या यहां आ रही है कि मोहन यादव जूनियर थे, लेकिन मोहन यादव अपने उनको साथ लेके चल पाने में अक्षम साबित हो रहे हैं, असफल है।
नहीं अपने वरिष्ठ साथियों के साथ मिलकर काम नहीं कर पा रहे हैं, और वो जिस शैली में काम कर रहे हैं उस शैली से वरिष्ठ मंत्री नाखुश हैं, और उन्होंने अपनी पूरी बात दिल्ली को बता दी है। चाहे प्रहलाद हो, चाहे राकेश हो, चाहे कैलाश हो, चाहे दूसरे लोग हो। अब परिस्थिति एक ये और है कि इनके अलावा जो मंत्रिमंडल में है वो तो हैं, एक बड़ा लॉट जो है जो मंत्रिमंडल से बाहर है। तो भारतीय जनता पार्टी ने, मैं कई बार कह चुका हूं, फिर कहता हूं कि एक बार लगातार ये लाए कि भाई कांग्रेस के लोगों को लिया है, अब भाजपा का कांग्रेसीकरण हो गया है, अंदर उसी तरह की चीजें आ गई हैं, वो डीएनए बदल गया है। लोग बात कर रहे हैं, ये ठीक है कि उस तरह की जैसे कांग्रेस में खुलेआम जूतम पैदार हो जाती है, अभी तक होती है, वो नहीं हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली को बता दिया है हालात ठीक नहीं है, और मुझे ऐसी जानकारी है कि यही स्थिति राजस्थान में है, यही स्थिति जो है वो अब छत्तीसगढ़ में है, और उड़ीसा में भी यही हाल है। कहीं भी खुश नहीं है विधायक, और मंत्रिमंडल सही ढंग से नहीं चल रहा है। अब सवाल में ये और है कि मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान से 2 दिन लगातार मुलाकात किए। उन्होंने 2 दिन, एक दिन भोपाल में मुलाकात की, एक दिन दिल्ली में मुलाकात की। अटकलें तो ये भी है कि शिवराज सिंह चौहान को यहाँ बीजेपी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इन अटकलों पे आपका क्या रिएक्शन है? देखिए आशुतोष जी, मैं फिर बताता हूं आपको पुरानी बात। 2014 में जब नरेंद्र मोदी का नाम आया था, तब प्रधानमंत्री पद के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने शिवराज सिंह चौहान का भी नाम लिया था। और मैं कई बार कह चुका हूं, चुनावी राजनीति में शिवराज सिंह चौहान उम्र में भले कम है, लेकिन चुनावी राजनीति में नरेंद्र मोदी से ज्यादा वरिष्ठ हैं। उनका अनुभव चुनावी राजनीति का ज्यादा है, और वो 17 साल तक, उन्होंने मोदी का रिकॉर्ड जो है 17 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो शिवराज सिंह चौहान का नाम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी आया था, और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी के लिए भी आया है। वो दावेदार हैं, ऐसा नहीं है। अब चूंकि उनके पास कृषि मंत्रालय है, तो देशव्यापी छवि उनके जो प्रयोग उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए किए थे, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना लाए बच्चों के लिए, फिर बाद में वो आप याद देखिए आज पूरा लाडली बहना योजना, चाहे कोई दल की सरकार हो, पूरे राज्यों में महिलाओं को जो फ्री में पैसे मिल रहे हैं सरकारों से, वो सब शिवराज सिंह चौहान के प्रयोग थे। तो शिवराज सिंह चौहान संघ की भी पसंद है, नेताओं की भी पसंद है, और योगी भी हैं। तो उनके लिए भी अब वो हर पद के लायक हैं। अब क्या मिलता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो भी चर्चा चलती है उसमें उस खांचे में शिवराज फिट बैठते हैं। तो कल मेरी एमपी राउंडअप में ही कांग्रेस के नेता से चर्चा हो रही थी, तो मैंने उनसे सवाल किया कि बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस में कई गुट हैं। उल्टे कांग्रेस नेता हमसे बोलने लगे कि बीजेपी में इतने गुट है इस समय कि जिसकी आप मतलब कल्पना नहीं कर सकते। तो जो नए नवेले हमारे बीजेपी के एमपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके सामने ये चुनौती है गुटबाजी दूर करने की। क्या वो इस गुटबाजी को दूर कर पाएंगे? अब आशुतोष जी, मैं आपको पिछले दिनों का किस्सा बताता हूँ। जो मैंने अभी आपसे कहा कि कांग्रेस के जितने दुर्गुण थे वो बीजेपी में आ गए। पिछले दिनों, शायद पिछले हफ्ते की बैठक थी, कैबिनेट की बैठक के बाद, ग्वालियर से विधायक हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, उन्होंने कैबिनेट के बाद तत्काल मुख्यमंत्री से कहा ग्वालियर नर्क बन गया है। और इसकी पुष्टि मुख्यमंत्री के सामने ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने भी की। और ये दोनों लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं, दोनों कैबिनेट में हैं, दोनों बहुत करीबी हैं। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद ग्वालियर की एक सभा में, ग्वालियर की जिले की मीटिंग में शामिल हुए। तो ये पक्का है कि इस ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही अपने आप को बहुत विनम्र और वो दिखाने की कोशिश करें, लेकिन कांग्रेस से भाजपा में जाने के बाद उनका जो गुट कांग्रेस में था, उनका गुट भाजपा में भी है। अब शिवराज सिंह का भी अपना गुट है, क्योंकि शिवराज सिंह ने लंबे समय तक राज किया है। विधायकों का उनके साथ खुल के तो नहीं आए लोग, लेकिन विधायकों का समर्थन उन्हें है। और ताकतवर कैलाश विजयवर्गीय भी है, उन्होंने बहुत सारे काम करके दिखाए हैं। हरियाणा में बीजेपी का नाम लेवा नहीं था, बंगाल में कहां से कहां पहुंची है बीजेपी, तो उसके पीछे तो अपने अपने गुट सबके हैं। लेकिन जैसे कांग्रेस में हो जाता है वैसे बीजेपी में नहीं होता है। मोहन यादव के साथ ना तो विधायक थे ना है, उनके साथ दिल्ली थी, उनके साथ नरेंद्र मोदी और
अमित शाह थे और कहा गया कि संघ के जो बड़े नेता है सुरेश सोनी, उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनवाया है। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के बाद अब 2 साल होने को आए, 1 साल 10 महीना करीब करीब हो गया है। क्या नाम, मोहन यादव जी जो हैं वो अपने साथियों के साथ, देखिए उन्होंने अपनी मर्जी से कैबिनेट नहीं बनाई, मंत्रालय उन्होंने अपने पास रख लिए, मंत्री उनके पास, सब सारे इंपॉर्टेंट चीजें उनके पास है। इंदौर जिला जो मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है वो भी रख लिया, लेकिन वो अपने साथियों के साथ अपनी कैबिनेट का विश्वास हासिल नहीं कर पाए हैं, न ही उन्होंने सदन में विश्वास मत हासिल किया है। क्यों? क्योंकि वो तो ऊपर से थे 166, उनकी तो जो है वो औपचारिकता हुई, दिल्ली ने नाम भेज दिया, वो अभी तक तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। और दुर्भाग्य ये है कि उनका अपना कोई गुट नहीं है, क्योंकि उनके साथ विधायक नहीं है, वो खुद ही गुट बन गए। तो ये जो चीज हो गई है, और नए जो अध्यक्ष आए हैं उनके सामने बड़ी चुनौती यही है कि वो कैसे लोगों को साथ लेके चले। अब आपको याद होगा पिछले दिनों जो है भिंड में विधायक के सामने जो है कलेक्टर की उंगली तनी थी। अब अभी पता है आपको कि विदिशा जिले की कुरवाई विधानसभा के एक विधायक जो है, जिनको हितग्राही बोलते हैं, उनसे सबसे कहा कि मुख्यमंत्री आएंगे कोई काम नहीं करेगा, सबको आपको जाना पड़ेगा, मुफ्त में पैसा क्यों देते हैं। तो ये चीजें सब लगातार चल रही हैं। नए अध्यक्ष के सामने भयंकर चुनौतियां हैं, लेकिन वो भी बड़े सीधे भले आदमी हैं। मुझे लगता नहीं है कि जिस तरह की अब पार्टी हो गई है, हालांकि वो पैदाइशी भाजपाई, उनके पिताजी भी भाजपा में बड़े पद पे रहे थे, लेकिन अब भारतीय कांग्रेस पार्टी हो गई है, भारतीय जनता पार्टी। तो जो उसका जो डीएनए है वो बदल गया है, उसकी चुनौती बदले डीएनए का जो जिसको कहते हैं आनंद, वो बदले डीएनए का आनंद प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी ले रहे हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव भी ले रहे हैं, और बाकी नेता भी हैं, क्योंकि वो तो भुगत रहे हैं, वो भी अलग आनंद है। आपने अभी बात की बयानबाजी की, तो मैं कल जो कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी को लेकर के एक विवादित बयान दिया। वैसे तो बीजेपी को कहा जाता है कि काफी अनुशासित पार्टी है। आज कुरवाई के विधायक ने बोला कि फ्री फंड का पैसा ले रहे हो और कार्यक्रम में आना पड़ेगा आपको। तो ये अनुशासन जो पहले था, क्या वो खत्म हो गई बीजेपी की? नहीं, वो देखिए मैं वही कह रहा हूं कि अब सब अपनी अपनी बात तो कहते हैं ना। और बीजेपी ने मैं एक चीज और बताऊं कि बीजेपी ने इसको लेकर के एक ट्रेनिंग सेशन भी चलाया था नर्मदापुरम में, आपको याद होगा, कि कैसे बयानबाजी करनी है, कैसे बयानबाजी नहीं करनी है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। उसके बाद ये सब विवाद आ रहे, बयान आ रहे हैं। ये देखिए भाजपा के नेता, उस तोता और बहेलिया का एक पुराना किस्सा 1 मिनट में सुनाता हूं कि एक संत थे, उन्होंने बहुत सारे तोते पाल रखे थे जंगल में उनके आश्रम में, लेकिन फिर भी बहेलिया आता था तोतों को पकड़ ले जाता था। तो उन्होंने जो है तोतों को सिखाया गाना में कि भाई बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। तो वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन जब एक दिन बहेलिया आया, उसने सारा काम किया, तोते फंस गए, और उसमें फंसने के बाद भी तोते गाना गा रहे थे, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे, दाना नहीं खाएंगे। तो वही स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, विधायकों की। हर तरफ जिसको कहते हैं कि खुला खेल फरुखाबादी चल रहा है, जिसको जो करना है कर रहा है, किसी का किसी पर जोर नहीं है जी। आप देखिए, आपने भी मुद्दा उठाया था, जो इतना बड़ा कांड हुआ, मछली कांड, उसमें मंत्रियों की संलिप्तता साफ साफ थी, लेकिन मोहन यादव अपने मंत्रिमंडल के, उन्होंने उस आरोपी का घर तो तोड़वा दिया, लेकिन 20 साल से उसे संरक्षण देने वाले मंत्रियों के खिलाफ वो कोई कदम नहीं उठा पाए। लेकिन उस आरोपी के घर तोड़वाने हाईकोर्ट ने बुला लिया, तलब कर लिया है भोपाल कलेक्टर को आज। नहीं, देखिए कानून तो है, अभी देश में कानून का राज तो रहेगा ना। ये स्थिति तो है ना सर जी। आप ये समझिए कि कानून तो है भाई, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ठीक है, बहुत कुछ बदल गया है। हम तो कहते हैं ना, न्याय की देवी अंधी है, आंख पे पट्टी बंधी है, देखती नहीं है, लेकिन कई बार होता है कि सुन लेती हैं, तो सुनी गई है ये चीज। हालात देखिए, दिल्ली में एक लाइन में बात कह के बात अपनी खत्म करूंगा कि मोहन यादव ने नरेंद्र मोदी की नकल करने की कोशिश की। मोहन यादव ये भूल गए कि नरेंद्र मोदी अपने बूते पे सरकार जिता के लाए थे केंद्र में, मोदी सरकार बनी थी। मोहन यादव को पर्ची देके मुख्यमंत्री बनवाया गया था शिवराज सिंह चौहान की जगह। तो एक पर्ची वाले नेता में और एक अपने दम पे जीते नेता में जो फर्क होता है,
वो उन्हें समझना चाहिए था। नरेंद्र मोदी नहीं बन सकते मोहन यादव रहेंगे, और वो नरेंद्र मोदी बनने के चक्कर में ही ये सारी समस्याएं हो रही। तो एमपी में सत्ता और संगठन में कब बदलाव होगा, क्या बदलाव होगा, ये तो भविष्य में इसके जवाब छुपे हुए हैं। एमपी राउंडअप से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एमपी तक।